हेलो जी, स्वागत है आपका इस चैनल में नेचुरल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और यह सुंदर सी दुनिया, यह सुंदर सी धरती शुरू होती है आपके मंगलमय आनंदमय जीवन से, आपके हेल्दी रहने से, आपके हैप्पी रहने से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम आपसी रिश्तों में प्रेम को कैसे गहराई से महसूस करें या रिलेशनशिप को कैसे इम्प्रूव करें। तो बहुत ही सिंपल दो एडवाइस जो कि बहुत ही सहज हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत सहज होती हैं, हम उन्हें जटिल बना देते हैं। तो वो हैं, फर्स्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें वर्तमान में जिए, आज के दिन को जिए, आज के दिन इस पल को महसूस करें। ऑफ कोर्स आपको अपने भविष्य को, फ्यूचर को प्लान करना है, लेकिन जब जीने की बारी आती है तो जीना आज के दिन को है, इस पल को है। तो जब आप आज के दिन को जीते तो आप खुले हुए होते हैं, आपका हार्ट, आपका सिस्टम, आपकी एनर्जीज, फ्रिक्वेंसी खुली हुई होती है। तो जब आप किसी से मिलते हैं, मे बी आपके फैमिली मेम्बर हैं, आप उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो आज के दिन में मुलाकात करें, आज की आंखों से उनको देखें। उनकी 20 साल की पुरानी कहानियों को बीच में मत लाएं कि उन्होंने ऐसा किया, वो ऐसे हैं, मैं उनको जानता हूँ। उस जानकारी को थोड़ा साइड में रखें और आज के दिन फ्रेश, आज की आंखों से, वर्तमान की आंखों से, वर्तमान की आंखें एक बुद्धा की आंखें हैं, बुद्धा यानी एक प्योर सोल, उसकी आंखें हैं, आज की आंखों से मिलें तो आप पाएंगे कि एक गहरापन, एक प्रेम भाव अपने आप प्रकट होता है। कोशिश करें अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चे को आज की आंखों से देखें, वर्तमान में मुलाकात करें, वो जैसा है, वो जैसे हैं, उन्हें वैसे ही स्वीकार करें। तो आप एक अपनापन, एक एकात्मता, एक हार्मनी अपने आप महसूस करेंगे। तो यही चीज़ है, अपने ऑफिस कलीग, अपने कर्मचारी या पड़ोसी दोस्त, यही चीज़ आपको अप्लाई करनी है। लेकिन आप चाहेंगे, कभी कभी प्रैक्टिकली हम चाहते हैं कि रिलेशनशिप इम्प्रूव हो हमारे ऑफिस में या जहाँ भी हैं, और कुछ और भी एडवाइस, तो यह प्राइमरी एडवाइस है, यह एक जीवन जीने का तरीका है, यह अल्टीमेट है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को यूज़ करना चाहते हैं तो अपने माइंड से भी आप चीज़ों को सुंदर बना सकते हैं। जब आप माइंड को यूज़ करते हैं तो चीज़ें अच्छी बन सकती हैं, लेकिन माइंड से यूज़ नहीं होना है। तो कैसे इसको करना है कि आप सपोज़ आप अपने कर्मचारियों से या अपने हस्बैंड वाइफ क्लोज रिलेशनशिप, उनमें भी अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति की कुछ अच्छी विशेषताओं को एक नोटबुक में लिखें, प्रैक्टिकली लिखें। कोशिश करें उनके जीवन को थोड़ा जानें, उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया होगा, उसको लिखें। मे बी आप 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3-4 पॉइंट ही लिख पाएँ, या उन्होंने आपके लिए कभी अच्छा किया होगा, आपके पेरेंट हैं, आप उनसे नाराज़ हैं, या समहाउ वो आपसे नाराज़ है। तो कोशिश करें उन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया होगा, कितना कुछ आपके लिए बड़े प्रेम से, आपके लिए, आपके फेवर में, उस चीज़ को आपको लिखना, उस इंसिडेंट को, उस घटनाओं को, 1-2 घटनाएं आपको याद करिए और उनको लिखिए, जिसमें आप उनके लिए पॉजिटिव फील कर सकें, अच्छा महसूस कर सकें। हर कोई इंसान डिवाइन है या उसमें ईश्वर, वो ईश्वर की अभिव्यक्ति है, लेकिन वो ईश्वर की अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ आवर कंडीशनिंग, क्योंकि हमारा जीने का तरीका ऐसा है, या हमारी परिस्थितियाँ वैसी नहीं है कि वो ईश्वर का भाव अभिव्यक्त हो पाए। तो हर कोई डिवाइन है। जब आप स्वयं में वो डिविनिटी अनुभव करते हैं तो आप दूसरों में भी अनुभव कर सकते हैं। तो कोशिश करिए उनके जीवन में कुछ तो अच्छा होगा, आपको वो लिखना है, आपके लिए नहीं, किसी और के लिए, अपने परिवार के लिए, या उनमें कुछ अच्छी क्वालिटी होगी, या उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, या उन्होंने कभी कुछ अच्छा कहा होगा। तो आप लिखिए, कोशिश कीजिए। अगर हम 3-4 पॉइंट लिख पाएँ तो इतना काफ़ी है।
काफ़ी है। अगर हम एक भी पॉइंट नहीं लिख पाते हैं तो समझिए कि हमको इम्प्रूवमेंट खुद में करना है। सुधार की गुंजाइश स्वयं में है। एक मौका है कि खुद को अंदर से ओपन करें, खोलें। मन जो बहुत ही डेंस है, लाइक बादलों के जैसे, उससे परे हमको जाना है। तो ये खुद की हीलिंग है, क्योंकि दूसरे में अच्छाई देखने के लिए आपको अपने भीतर की अच्छाइयों से गुजरना होगा। अगर हम निगेटिव हैं तो हम दूसरों में निगेटिव ही ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। तो एक अच्छा मौका है कि हमको खुद को हील करने का। तो अगर आप कोशिश करें और 3-4 पॉइंट, 5 पॉइंट, आप चाहे तो 10 पॉइंट, लेकिन 3-4 पॉइंट भी अगर आप लिख पाएँ और उसको महसूस करें, जब भी आप उनके बारे में सोचें, जब भी आप उस इंसान के बारे में सोचें जिनके लिए आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छा बनाना चाहते हैं, जब भी आप सोचें तो उस कॉपी पेन जो आपने लिखा हुआ है, उस बुक के 3-4 पॉइंट को याद करें। बस इतना आपको करना है। जैसे ही आप वो चीज़ याद करते हैं, उनकी अच्छाइयों को याद करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका जो भाव है उनके लिए अपने आप बदल जाता है। अगर वो निगेटिव है तो अपने आप वो पॉजिटिव हो जाता है। बस जब भी आप उनके लिए सोचें, अगर कोई विचार आ रहे हैं, नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो आप उसको एक तरीके से रूपांतरित कर रहे हैं। आप बस वो लिखा हुआ आप सोचें, बस इतना सा आपको काम करना है। दैट्स इट। फिर आप जब भी आप उनसे मिलते हैं तो आप उनको वर्तमान में मिलिए, वर्तमान की आंखों से देखिए। जो फॉर्मूला नंबर 1 है, आज मैं इस दिन में, इस घड़ी, इस नेचर में हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पूरी तरीके से वर्तमान में रहूँ। ऑफ कोर्स मैं अपना माइंड यूज़ करूँगा, माइंड यूज़ करना चाहिए, लेकिन जब भी माइंड की ज़रूरत नहीं है तो आप पूरी तरीके से वर्तमान में, जीवन में सहज भाव से, खुलेपन से जीवन को महसूस कर रहे हैं। तो इसमें आनंद है, इसमें खुलापन, अपनापन, और इसमें एक जुड़ाव प्रकृति के साथ भी अपने आप हो जाता है, तो इंसान के साथ भी अपने आप हो जाता है। और जब आप वर्तमान में हैं तो वो भी वर्तमान में अपने आप, उनको भी कुछ महसूस होता है, वो भी थोड़ा थोड़ा अंदर से जैसे कि खुलने लगते हैं, ओपन होने लगते हैं। उनके भी माइंड से थॉट्स धीरे धीरे जैसे कि बादल हटने लगते हैं। तो ये अपने आप होता है। इट्स लाइक अ मैजिक, और यह काम करता है। अब बहुत सिंपल है। कभी आप अपने बच्चे को, हमेशा हम उसको या तो भविष्य एक्सपेक्टेशन से देखते हैं, उसको ऐसा बनना है। कभी अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को, छोटे कोई भी, किसी का भी बच्चा हो सकता है, उसको वर्तमान की आंखों से देखें, उसको वो जैसा है वैसा उस रूप में एक्सेप्ट करें। तो आप पाएंगे कि वो एक डिवाइन बीइंग है, वो एक जैसे ईश्वर की अभिव्यक्ति है, और आप उसको मिस कर रहे हैं। हमेशा माइंड में रह करके, माइंड से बार बार उसको देख करके आप उसको मिस कर रहे हैं। आप उस डिविनिटी को, उस ईश्वर के अभिव्यक्ति को आप मिस करते हैं। तो जब आप वर्तमान से उसको मिलते हैं तो उस बच्चे को भी एक अपनापन, प्रेम महसूस होता है। इसको कहते हैं अनकंडीशनल लव। बिना किसी शर्त के एक अपनापन, एक प्रेम भाव अपने आप अभिव्यक्त होता है। तो इन 2 फॉर्मूलेज को, जो कि बहुत सहज हैं, आप इस्तेमाल करिए, और आप पाएंगे कि न सिर्फ आप एक रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर रहे हैं, बट इट इज़ हीलिंग। आप खुद को भी हील कर रहे हैं, खुद को भी खोल रहे हैं, यानी जो अंदर आपके डिविनिटी है, जो अंदर आपके प्रेम है, जो अंदर आपके आनंद है, हैप्पीनेस है, उसको भी आप बाहर की तरफ ओपन कर रहे हैं, उसको भी आप एक रास्ता दे रहे हैं अभिव्यक्त होने का, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी को इम्प्रूव करने का, प्योर करने का, सुंदर बनाने का। तो इसको हम कहते हैं कि रेजिंग योर वाइब्रेशन। आप अपने वाइब्रेशन को अच्छा करते हैं। तो जब आप अपने वाइब्रेशन को अच्छा करते हैं तो आपके आसपास, आपके अड़ोस पड़ोस में, या जहाँ भी आप जाते हैं, या आपके घर में, या आपके शरीर में, अपने आप, आपके हेल्थ में, स्वास्थ्य में अपने आप एक पॉजिटिव परिवर्तन सहज होने लगता है। तो इन चीज़ों को आप रिलेशनशिप में भी, आपसी रिलेशनशिप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट। आप इन चीज़ों को अप्लाई कीजिए, जो कि बहुत सहज हैं, जो कि बहुत नेचुरल हैं,
और कोशिश कीजिए हर दिन एक सुंदर सी दुनिया, एक हैप्पी अर्थ, सुंदर धरती, हरियाली, पेड़ पौधे, खुशहाल इंसान, एनिमल्स, बर्ड्स, एक अच्छी धरती को विजुअलाइज करें। जब आप ये विजुअलाइज करते हैं तो उसी क्षण आपको अच्छा लगता है। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है। सबसे पहले वो अच्छाई आपको महसूस होती है। सुंदर धरती महसूस करें। इसी तरीके से किसी व्यक्ति के बारे में अगर हमको इम्प्रूवमेंट करना है तो उसके लिए अच्छा महसूस करें, उसके अच्छी कहानियों को, कुछ उसने अच्छा किया होगा, उसको अच्छाई को आप विजुअलाइज करें तो आपको भी अच्छा वो महसूस होगा, आपको अच्छा लगेगा और बस चीज़ें अपने आप रूपांतरित हो जाती हैं। इसमें इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं हम दुनिया को बदली करें, मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन जो रियल परिवर्तन होता है वो अंदर से होता है और वो परिवर्तन, वो एनर्जी का परिवर्तन, वो वाइब्रेशन का परिवर्तन, उससे दुनिया में एक एक जैसे कि एक अलग आभा, एक आभा मंडल ही परिवर्तन हो जाता है। तो वो परिवर्तन, उस परिवर्तन की ज़रूरत है। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे और हम मिलते रहेंगे, अलग अलग टॉपिक पे विचारों का आदान प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद।